तो और प्यारे विद्यार्थियों, आमतौर पे मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और जल्दी उठकर योगा करता हूँ पहले, सबसे पहले। और बाद में मोबाइल तो लगभग मैं लेट ही देखता हूँ। लेकिन आज क्या हुआ, मन में ऐसा कि चलो आज मोबाइल देखते हैं। तो मोबाइल में मैंने क्या देखा कि रतन टाटा अपने जो महान उद्योगपति हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की हुई थी। तो मेरा मन एकदम झकझोर गया अंदर, और इस प्रकार से हलचल होने लगी कि देखो कितना महान आदमी था और संसार को छोड़ के चला गया। तो एक कहानी याद आ जाती है, काफ़ी समय पहले मैंने फेसबुक पे भी पढ़ी थी। और उस कहानी में क्या-क्या बातें दी गई हैं, उस बातों पे आप अमल ज़रूर करना। उसमें एक टेलीफ़ोन साक्षात्कार के अंदर रेडियो जॉकी रतन टाटा जी से कुछ बातें पूछता है, यानी शेयर करना चाहता है। रतन टाटा जी से क्या पूछता है कि आपको अपने जीवन में खुशी कितनी बार मिली? तो रतन जी कहते हैं कि मैं अपने जीवन में 4 चरणों के अंदर, खुशियों के अंदर गुज़रा हूँ। यानी मेरे जीवन में ऐसे काल आए 4 बार कि जिसमें मैं खुशियों के दौर से गुज़रा हूँ। पहले जो खुशी थी, वो थी जैसे धन है, साधन है, उसका संचय करना, लेकिन वो ज़्यादा मेरे को खुशी नहीं दे पाई। फिर उसके बाद में जो दूसरी खुशी थी, उसमें मैंने कीमती सामान है, कीमती वस्तु है या कीमती गाड़ियाँ हैं, उनको इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन फिर भी अंदर जो मन के अंदर है खुशी, वो नहीं आई, क्योंकि जो मैंने देखा कि कीमती वस्तुएँ हैं, उनकी भी चमक थोड़े दिन बाद में गायब हो जाती है। और तीसरी जो खुशी थी, सबसे बड़ी खुशी थी तीसरे नंबर पे, उसमें बताया कि मेरे को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जिसमें मैं अफ्रीका और एशिया महाद्वीप है, उसका 95% जो डीज़ल आपूर्ति करता था मैं, और साथ में भारत और एशिया का सबसे बड़ा इस्पात कारखाने का मालिक भी मैं बन गया। लेकिन फिर भी जो अंदर से जो खुशी थी, वो मेरे को महसूस नहीं हुई। फिर चौथा जो चरण है खुशी का, उससे मैं किस प्रकार से गुज़रता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। कि एक बार मेरे दोस्त ने कहा कि कुछ बच्चे हैं, 200 के लगभग बच्चे, दिव्यांग बच्चे हैं, और उनको व्हील चेयर भेंट करनी है। तो चेयर भेंट करने के लिए मैं राज़ी हो गया। लेकिन दोस्त ने एक शर्त रख दी कि जो 200 व्हील चेयर हैं, वो आपको खुद चल के वहाँ बच्चों को भेंट करनी है। तो दोस्त की बात को मैं टाल नहीं सका और वहाँ से मैं चल दिया। दोनों दोस्त जाते हैं और उन बच्चों को 200 व्हील चेयर, दिव्यांग जो बच्चे थे, उनको हम भेंट करते हैं। तो उन व्हील चेयरों के ऊपर बैठ कर 200 जो बच्चे थे, उनके चेहरों पर जो खुशी मैंने देखी, और तो मेरे मन में इतनी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और साथ में बच्चे इस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे जैसे कोई पिकनिक स्पॉट पर आए हुए हों और उनको कोई कीमती उपहार मिला है और उनको आपस में शेयर कर रहे हों। तो वो मेरे अंदर की जो खुशी थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी। अंतर्मन की खुशी, हकीकत में खुशी थी वो। फिर मैं वहाँ से, जो बच्चे थे इधर-उधर मस्ती कर रहे थे, वहाँ से मैंने जाने का मन बनाया और अपने दोस्त को कहा कि चलते हैं। लेकिन जब चलने को हुआ तो एक बच्चे ने मेरा मतलब पैर पकड़ लिया। तो मैंने उस बच्चे की तरफ देखा, फिर मैंने हल्के से उस पे हाथ रख के और पैर छुड़ाने की कोशिश की। फिर उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा, तो वो क्या देखता है, और साथ में मेरा जो पैर है वो कसकर पकड़ लेता है। तो कहने का मतलब वो बच्चा मेरे को जाने नहीं दे रहा। तो मैं थोड़ा-सा झुक गया और उस बच्चे से धीरे से पूछा कि बेटे, और कुछ भी चाहिए आपको? तो उस बच्चे का जो जवाब आता है, रतन जी अपने उसमें साक्षात्कार में बताते हैं कि मेरा जो मन है उसी टाइम ऐसा झकझोर गया, मेरे जो जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण था वो भी चेंज हो गया। क्या बताता है? बच्चा कहता है कि मैं आपका चेहरा है वो अच्छी प्रकार से देखना चाहता हूँ, और जब भी मैं कभी स्वर्ग में आपसे मिलूँ, तो मैं आपको पहचान सकूँ और आपको दोबारा धन्यवाद दे सकूँ। तो दोस्तों, ये जो मार्मिक कहानी है, ये हमें क्या शिक्षा देती है? ये शिक्षा ये देती है कि जब हम अपने जीवन को, अपने संसार को, या इन सांसारिक गतिविधियों को जब छोड़ेंगे एक दिन, तो ये मायने रखता है कि कोई हमारा चेहरा भी याद रखने की कोशिश करेगा, ताकि हमारी जब दोबारा मुलाकात हो तो हमें धन्यवाद दे सके। तो पैसा जीवन में बहुत कमा सकते हैं, लेकिन लोगों की दुआएँ हैं, लोगों का जो अच्छापन है, जिस प्रकार रतन जी ने अपने जीवन में इतना मतलब पैसा जो जो भी कमाया, उसका बताते हैं कि लगभग 66% के आसपास से उन्होंने
चैरिटेबल में या और दान स्वरूप लोगों को प्रदान किया, तो वो उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। और वो खुशी जो अंदर की खुशी थी वो बाहर से उनको अन्य साधनों से नहीं मिली। तो आज रतन जी को दोबारा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम चाहते हैं कि भारत में ऐसे ही अनमोल रत्न पैदा होते रहें और देश की सूध लेते रहें, क्योंकि इस संसार में देने वाले कम हैं और लेने वाले ज़्यादा हैं। तो आपको मेरी जो वीडियो है वो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और जो रतन जी द्वारा असली खुशी का जो राज बताया है उस पे भी अमल कीजिएगा। धन्यवाद।